तेजमयो देवाः महावीरो महाबला ज्ञान गुण भक्ति संगमो श्री हनुमते नमो नमः। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। केसरी नंदन तिहु जगवंदन अंजनी सुत बलधारी। केसरी नंदन तिहु जगवंदन अंजनी सुत बलधारी। संकट मोचन नाम तुम्हारा संकट मोचन नाम तुम्हारा हर संकट पे भारी। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। संकट उसके निकट न आवे ले जो शरण तुम्हारी। संकट उसके निकट न आवे ले जो शरण तुम्हारी। संकट मोचन नाम तुम्हारा संकट मोचन नाम तुम्हारा हर संकट पे भारी। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। महाराज, इस कन्या का जन्म हल के फाल और खेत में बने खुर से हुआ है, इसलिए आज से इस कन्या का नाम सीता होगा। हमारी कामना है लंकेश कि आप जनक की पुत्री का वरण करके लौटे। तुम दोनों महाराज जनक का उपवन अवश्य देखना। हम अयोध्या नरेश दशरथ के पुत्र हैं। पहले तुम उन्हें देख तो लो। कुछ भी हो तुम चलो अभी इसी समय। देखो सांवले और गौरवर्ण की कैसी अद्भुत जोड़ी है। बालपन से आपकी पूजा अर्चना करती आई हूँ माते गौरी। आपकी सेवा करती हुई इतनी बड़ी हुई। आपके चरणों में मैंने अपना सब कुछ अर्पित कर दिया। आपने मेरी प्रत्येक कामना पूर्ण की है। सदैव भक्ति का प्रसाद दिया है आपने। कभी कुछ मांगने की आवश्यकता ही नहीं हुई, पर आज आपसे कुछ मांगने आई हूँ माते गौरी। अस्वीकार मत कीजिएगा। आपकी ये बेटी आपके सामने आंचल फैलाए बैठी है माँ। सुख वैभव की कोई कामना नहीं है मुझे। बस एक ही कामना है माते। मैं आज आपसे वाटिका में आए श्यामल राजकुमार को पति के रूप में मांग रही हूँ। आप उन्हें इतनी शक्ति दें कि भगवान शिव का धनुष वही भंग करे और मैं उनके गले में वरमाला डाल दूं। आशीर्वाद दे माते, आशीर्वाद दे। सुना आपने स्वामी, जानकी क्या मांग रही है? हमने सुन लिया है देवी, किंतु वह तो आपसे निवेदन कर रही है। अब आपको ही सुनिश्चित करना होगा कि जानकी का विवाह राम के साथ होगा या नहीं। वैसे तो धनुष आपका है, आप चाहेंगे तो विवाह संपन्न हो जाएगा। वैसे भी आप महादेव हैं, निर्णय तो आपने पहले ही कर लिया होगा। हम आपके निर्णय में कभी बाधक नहीं बन सकते हैं देवी। वैसे राम की शक्ति पर मुझे तनिक भी संदेह नहीं है। पर
आपकी कृपा से ही सृष्टि की हर शक्ति पूर्ण होती है स्वामी। यदि आपका ऐसा विश्वास है देवी, तो हम चाहेंगे कि जानकी को दिया हुआ आपका आशीर्वाद अवश्य फलित हो। आपकी पुत्री धन्य हुई माते गौरी, आपकी पुत्री धन्य हुई। मैं जानती थी आप मुझे निराश नहीं करेंगी। सीता, चलो सीता, वो अभी इधर से ही जा रहे हैं। संकट मोचन जय हनुमान। जनक नंदनी सीता केवल हमारी हो, हमारी। संकट मोचन जय हनुमान। भैया, वो आपको ही देख रही हैं। वो अति सुंदर है। सच कहूँ तो ऐसा सौंदर्य मैंने पहले कभी नहीं देखा। देखते ही बंध गया है मन, नैन अपलकते से धड़कन। देखते ही बंध गया है मन, नैन अपलकते से धड़कन। प्रियवर कौन हो तुम, क्यों यूं मौन हो तुम, हो प्रियवर कौन हो तुम। गा उठा है हृदय मेरा प्रेम की एक रागनी, कह रहा है मन ये मेरा तुम हो जीवन संगनी। गा उठा है हृदय मेरा प्रेम की एक रागनी, कह रहा है मन ये मेरा तुम हो जीवन संगनी। हो रहा है पहली पहली बार, प्रिय कौन हो तुम, क्यों यूं मौन हो तुम, हो प्रिय कौन हो तुम। हृदय की धड़कन की धुन पे गा रहा मन गीत, लग रहा है जैसे तुम हो जन्मों के मनमीत। हृदय की धड़कन की धुन पे गा रहा मन गीत, लग रहा है जैसे तुम हो जन्मों के मनमीत। बज उठा है प्रेम का संगीत, प्रियवर कौन हो तुम, क्यों यूं मौन हो तुम, हो प्रियवर कौन हो तुम। अब लगता है वो तुम्हारे लिए ही बने हैं सीता। और हमारी सीता उनके लिए। ये दोनों
एक दूसरे के लिए बने हैं। अब लगता है स्वयंवर की कोई आवश्यकता ही नहीं है, ये दोनों एक दूसरे के हो चुके हैं। लगता है हमारी सीता का रूप उनके नेत्रों में समा गए हैं। ओम नमः शिवाय। 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 कर्पूर गौरम करुणा। देवादिदेव महादेव, ये विश्रवा पुत्र लंकेश रावण यदि पूरे ब्रह्मांड में किसी को पूज्यनीय मानता है, पूजा के योग्य समझता है, तो वो आप, केवल आप। आपके अतिरिक्त ऐसा कोई देव नहीं है इस सृष्टि में जिसका मैं सम्मान करता हूं, पूजा के योग्य मानता हूं। आप ही को मान देता हूं, सम्मान देता हूं, आप ही को आराध्य मानता हूं, सर्व सर्वा मानता हूं। आपके आशीर्वाद से मैंने कई द्वीपों और लोकों पर विजय भी प्राप्त की, परंतु आज मैं आपसे एक उलाहना करने आया हूं। उलाहना यह है महादेव कि आपने एक अति महत्वपूर्ण सूचना मुझसे गुप्त रखी, छुपा के रखी। महादेव, सर्वशक्तिमान का आशीर्वाद देकर भी आपने मेरी शक्ति पर आशंका की है, संदेह किया। महादेव, आप ही बताइए, क्या इस पूरे आर्यावर्त में कोई है जो आपके धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा सके? कोई नहीं महादेव, इतनी शक्ति किसी में नहीं है। इस पूरे आर्यावर्त में सबसे शक्तिशाली यह लंकेश रावण है। सर्वशक्तिमान लंकेश रावण। और यही सत्य है, और इस सत्य का ज्ञान आपको भी है महादेव। आप भी इस सत्य से परिचित हैं महादेव। संकट मोचन जय हनुमान। कैसी है जनक नंदिनी सीता? संकट मोचन जय हनुमान। आपके धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने का अधिकार केवल हमारा है महादेव, केवल हमारा। और हम इस अधिकार को खोना नहीं चाहते, कदापि नहीं। यदि सीता को प्राप्त करने की शर्त शक्ति है, तो वो शक्ति केवल राक्षसेंद्र रावण में है, लंकेश रावण में। महादेव, मुझे आशीर्वाद दीजिए भगवान कि जनक पुत्री जानकी हमारी बनी और समस्त आर्यावर्त के नरेश हमारी सत्ता स्वीकार करें।
ठहरो। कौन है आप? ये तो मुझे आपसे पूछना चाहिए था कि आप कौन हैं। परंतु आपने पूछा नहीं। आपकी बातों से ही ये ज्ञात हो गया कि आप लंकापति रावण हैं। आपने अभी भी हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। कौन है आप? जी मैं मिथिला नरेश का राजपुरोहित सतानंद हूं। तब तो आपको यह भी ज्ञात होगा कि मिथिला नरेश जनक अपनी पुत्री का स्वयंवर रचा रहे हैं और हम उसी स्वयंवर में भाग लेने के लिए यहां पधारे हैं। परंतु आप तो बस अब इसके आगे कुछ नहीं। यह स्वयंवर तो एक औपचारिकता मात्र है। जनक नंदनी सीता केवल हमारी होगी, हमारी। संकट मोचन जय हनुमान। कैसी है जनक नंदिनी सीता? संकट मोचन जय हनुमान। नारायण नारायण, ये सब क्या हो रहा है प्रभु? अब कौन सा संकट आ गया देवऋषि? आप इतने चिंतित क्यों हैं? लंकेश रावण मिथिला पहुंच चुका है प्रभु। जानकी को पाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। आशंकित न हो देवऋषि, हम जानते हैं कि वह महत्वाकांक्षी है, परंतु हम यह भी जानते हैं कि वह अपनी महत्वाकांक्षा की प्राप्ति के लिए अपना विवेक भी खो देते हैं। कदाचित आप रावण की सीमाएं नहीं जानते। नारायण नारायण, जो स्वयं अपनी सीमाएं नहीं समझता है प्रभु, उसकी सीमाएं भला मैं कैसे समझ सकता हूं? और इसमें कोई संशय नहीं है, आपने उसे निरंकुश बना दिया है। वह स्वयंवर को बाधित कर सकता है। किंतु मैं लंकेश के इस दुस्साहस को सहन नहीं कर सकती। मैं कदापि सहन नहीं कर सकती स्वामी। आप निश्चिंत रहें शैलपुत्री। देवी सीता का विवाह तो पहले से सुनिश्चित हो चुका है। जानकी तो आपकी कृपा पात्र हैं। पुनः रावण के द्वारा स्वयंवर को बाधित करने का कोई प्रश्न ही नहीं है देवी। नारायण नारायण, ऐसा ना कहे प्रभु, उसने तो आपको ही दोषी ठहराया है। आपकी भक्ति का अनुचित प्रयोग करने की चेष्टा की है प्रभु। ऐसी कौन सी चेष्टा की है देवऋषि? आप सब कुछ जानते हुए भी अनजान क्यों बन रहे हैं प्रभु? मिथिला के राज पुरोहित को उसने सब कुछ कह दिया है। उसने कह दिया है कि जानकी उसी की है। उसने तो यह भी कह दिया है कि आपके धनुष पे उसी का अधिकार है, क्योंकि इस त्रिलोक में वो अपने आप को सबसे बड़ा बलि समझता है। अपनी शक्ति का बहुत दम है उसे। आपने ही उसका मनोबल बढ़ाया है स्वामी। आप उसे इस स्वयंवर में भाग लेने से रोके, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। देवी, जहां साक्षात विष्णु के अवतार श्री राम उपस्थित हो, वहां कोई अनर्थ हो ही नहीं सकता। मैं तो आश्वस्त हूं। नारायण नारायण, यदि लंकेश धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा दिया प्रभु, तो क्या होगा?
इस बात की कल्पना करके ही मैं बहुत भयभीत हो जाता हूँ। जानकी का भाग्य ऐसा नहीं होने देगा देव ऋषि। आप निश्चिंत रहें। नारायण नारायण, अर्थात आपने रावण की भूमिका सुनिश्चित कर दी है प्रभु। नारायण नारायण, अब मैं आश्वस्त हूं प्रभु। गुरुदेव, मिथिला की शोभा देखकर हम तो चकित रह गए। हाँ गुरुदेव, राज्य की प्रजा को सुखी देखकर हमें बहुत प्रसन्नता हुई। और गुरुदेव, वो उपवन जहां पर गिरिजा मंदिर है वो तो देखने योग्य ही है। वहां पर हमने महाराजा जनक की। क्या हुआ लक्ष्मण? रुक क्यों गए? वहां पर क्या हुआ? क्या हुआ महाराज जनक? कुछ नहीं गुरुदेव, अनुज लक्ष्मण बस इतना कह रहा है कि जनक सुता अपनी सखियों के साथ गिरिजा पूजन के लिए आई थी। अच्छा, ये तो बहुत ही सुखद बात है। कैसी है जनक नंदिनी सीता? गुरुदेव, वो तो साक्षात सुंदरता की मूरत हैं। जैसा रूप वैसा गुण। हाँ, जनक सुता सीता अपनी सहेलियों के साथ बड़े ध्यान से भैया राम को निहार रही थी। हमने अपनी पुत्री सीता के विवाह का निर्णय देवाधिदेव महादेव शिव पर छोड़ दिया। जय हनुमान, असुर निकंदन जय हनुमान। मनोजवं मारुततुल्य वेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये।